जय हिंद बच्चों, महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12th सीबीएसई बोर्ड केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है सॉलिड स्टेट, उसके बारे में पढ़ेंगे। मैं प्रकाश सिंह आपका महामना इंस्टीट्यूट में स्वागत करता हूं। तो हेडिंग लगाते हैं, पहला चैप्टर सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट ये पहले चैप्टर का नाम है। इसको पढ़ने से पहले आपको मैटर के बारे में पढ़ना होगा। तो हेडिंग लगाएंगे हम लोग मैटर। मैटर के बारे में आप 9th से पढ़ते आ रहे हैं कि द सबस्टेंस which have having mass, occupied space, is called मैटर। मैटर का डिफिनेशन आपको यहाँ पे लिखा गया है कि द सबस्टेंस विच हैविंग मास ऑक्यूपाइड स्पेस इज कॉल्ड मैटर। फॉर एग्जाम्पल कॉमन सॉल्ट, ग्लास, रबर, प्लास्टिक, मिल्क, ऑयल, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, etc। ये मैटर के एग्जाम्पल हैं। इसमें जो आप मैटर की डिफिनीशन पढ़ रहे हैं ये वही डिफिनीशन है जो आप क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन इसके एग्जाम्पल्स आपको चेंज दिखाई दे रहे होंगे। उसका लॉजिक ये है कि आपके बुक में जो क्लास 12th के बुक में आपको पढ़ने हैं यहाँ पर एग्जाम्पल उसका दिया गया है, क्योंकि उसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर पढ़ने होंगे। इसके आगे की हेडिंग होगी स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर तो आप पढ़े होंगे 9th में कि मैटर के जनरली 3 स्टेट्स होते हैं: सॉलिड, लिक्विड, गैस। और 2 और आप पढ़े होंगे, एक होता है प्लाज्मा और लास्ट होता है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। इसको शॉर्ट में BCS भी बोलते हैं। तो आप जनरली ये जो 3 हैं 1, 2, 3, इनके बारे में आपको ब्रीफ डिस्कस करना होता है। आप इसके बारे में ज़्यादा पढ़ते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंस, सॉरी ये बोस ई नहीं होगा, बी होगा, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, उल्टा लिखा गया था, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, BEC इसको बोलते हैं। इन दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा 9th में ही पढ़ना है चैप्टर के लास्ट में। तो इसमें भी जो ये मेन 3 हैं, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैस, इसमें से आप क्लास 11th में एक चैप्टर पढ़े होंगे जिसका नाम होगा क्लास 11th में स्टेट्स ऑफ मैटर। ये 6ठा चैप्टर है फर्स्ट बुक में, और स्टेट्स ऑफ मैटर, और उसमें आप गैस एंड लिक्विड इनके बारे में आप पढ़े होंगे। फिर से सुनिए
स्टेट्स ऑफ मैटर मतलब मैटर के जनरली मेनली 3 स्टेट्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और 2 और होते हैं, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। इन स्टेटों में से प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में थोड़ा बहुत आप 9th में पढ़े होंगे, 12th में इसके बारे में नहीं पढ़ना है। फिर उसके बाद 3 जो मेन बच गए, सॉलिड, लिक्विड, गैस, उसमें से लिक्विड और गैस 11th में एक चैप्टर होगा, छठा चैप्टर, उसका नाम होगा स्टेट्स ऑफ मैटर, और इसमें पूरा नाम है उसका स्टेट्स ऑफ मैटर, गैस एंड लिक्विड स्टेट। तो इसको आप 11th में पढ़े हैं। दैट मीन्स कि 3 स्टेट में से 2 स्टेट आप 11th में पढ़ चुके। तो एक जो पहला स्टेट है सॉलिड स्टेट, यह स्टेट बच गया। इसीलिए 12th का केमिस्ट्री जब स्टार्ट होता है तो फर्स्ट बुक का पहला चैप्टर सॉलिड स्टेट है। तो ये थोड़ा सा आपको मैंने एक पीछे की चीज़ों को डिस्कस किया आपके साथ, ताकि आपको पीछे से बैकअप मिले, सीखने में आसानी लगे, आपको लगे कि हम जो चीज़ पढ़ रहे हैं वो पीछे से रिलेट कर रही हैं, नए सिलेबस देख करके आपके मन में कोई हेजिटेशन ना हो। तो इतना आप राइट डाउन करिए, फिर इसके आगे देखते हैं। अब हम लोग हेडिंग लगाएंगे सॉलिड स्टेट। तो इसमें डिफिनीशन इसके लिखेंगे, द स्टेट ऑफ मैटर विच हैव फिक्स्ड mass and also fixed volume is called solid state. For example, common salt, ग्लास, रबर, प्लास्टिक, etc। आप सॉलिड स्टेट का जो डिफिनीशन है ये भी पिछले क्लास में पढ़े हैं, 9th में आप पढ़े होंगे कि सॉलिड स्टेट ऐसा स्टेट होता है सबस्टेंस का या मैटर का जिसके यहाँ मास फिक्स्ड नहीं, हैविंग फिक्स्ड शेप एंड ऑल्सो फिक्स्ड वॉल्यूम, जिसके शेप फिक्स्ड हों और वॉल्यूम फिक्स्ड हों, उस स्टेट को हम लोग सॉलिड स्टेट बोलते हैं। और इसके एग्जाम्पल कॉमन सॉल्ट, ग्लास, रबर, प्लास्टिक और etc। इसका एग्जाम्पल मैं वही एग्जाम्पल आपको यहाँ पर दिया हूँ जो आपको बुक में पढ़ने हैं। आप सॉलिड स्टेट का कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, पेन, बुक, पेंसिल, कुछ भी दे सकते हैं, बेंच, डेस्क, कुछ भी दे सकते हैं, चेयर, बट हम उसको नहीं दिए हैं क्योंकि आपका स्टैंडर्ड बढ़ चुका है, अब आप 12th में आ चुके हैं। तो आपको जिन चीज़ों के बारे में डिस्कस करना है एग्जाम्पल भी हम उसका ही लेकर पढ़ेंगे। तो फिर से एक बार, सॉलिड स्टेट, द स्टेट ऑफ मैटर विच हैव फिक्स्ड शेप एंड ऑल्सो फिक्स्ड वॉल्यूम इज कॉल्ड सॉलिड स्टेट। फॉर एग्जाम्पल कॉमन सॉल्ट, ग्लास, रबर, प्लास्टिक etc। इतना देख लीजिए, लिख लीजिए, फिर इसके आगे देखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे हम लोग, ये ऊपर ज़्यादा हो गया था, हो सकता है आपको न दिखाई दे, इसलिए मैं फिर से चैप्टर नाम लिख रहा हूँ, सॉलिड स्टेट। ये पहला चैप्टर सॉलिड स्टेट। अब हेडिंग लगाएंगे हम लोग जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स of solid
स्टेट। जो मैटर का सॉलिड स्टेट है उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, आप कैसे पता करेंगे कि यह जो स्टेट है वो सॉलिड स्टेट है, उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, तो उसको हम लोग पढ़ते हैं। इसमें सबसे पहला होता है सॉलिड हैव डिफिनिट मास, वॉल्यूम, शेप। सेकेंड, जो इसमें सेकेंड होता है वो होता है सॉलिड हैव शॉर्ट इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। थर्ड, सॉलिड हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर forces। Fourth, the constituent of solid, ये जनरली किसी भी चीज़ के कंस्टिट्यूएंट या सॉलिड के बोलिए तो वो हो सकता है एटम, मॉलिक्यूल या आयन, हैव फिक्स्ड पोजीशन, इनके फिक्स पोजीशन होते हैं, एंड फिक्स्ड पोजीशन, इसके आगे आप लिखेंगे दे कैन ओनली oscillate around their mean पोजीशन। ये आप लिख सकते हैं कि वो केवल जिस पॉइंट्स पे होते हैं उस पॉइंट्स के इधर उधर केवल ऑक्सीलेट कर सकते हैं, इसमें कोई भी परमानेंट मोशन नहीं हो सकता है। तो आप लिखें द कंस्टिट्यूएंट ऑफ सॉलिड ब्रैकेट में एटम, मॉलिक्यूल, आयन हैव फिक्स्ड पोजीशन, दे कैन ओनली ऑक्सीलेट अराउंड देयर। पोजीशन लिख लीजिए, मीन नहीं लिखेंगे तो चलेगा, या ऐसे लिख सकते हैं फिक्स्ड पोजीशन। पोजीशन लिख लीजिए, फिक्स कर देंगे तो फिर सेंटेंस गड़बड़ हो जाएगा। पोजीशन, और इसमें फिफ्थ जो होगा वो होता है कि सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल and rigid, uncompressible and rigid। तो आपने यहाँ पर जो भी चीज़ें देखी, ये जो लिखा है मैं इसके एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। ये हेडिंग है जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड स्टेट। उसमें पहला है कि जो भी सॉलिड होते हैं इनके मास, वॉल्यूम और शेप सभी फिक्स्ड होते हैं। सेकेंड पॉइंट में आपने लिखा है कि इनके पार्टिकल, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, एटम्स, आयन्स या मॉलिक्यूल हैं, इनके बीच में स्पेस बहुत कम होता है, शॉर्ट स्पेस होता है।
थर्ड में आपने लिखा कि जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं जिसको एटम, आयन या मॉलिक्यूल बोल रहे हैं, इनके बीच में आपस में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स काम करता है। फोर्थ में लिखे हैं कि मान लीजिए ये सॉलिड के पार्टिकल हैं, तो ये जो पार्टिकल हैं ये अपने मेन पोजीशन के अगल बगल में केवल ऑक्सीलेट कर सकते हैं, इनका कोई परमानेंट मोशन नहीं होगा कि ये अपने पोजीशन, जैसे यहाँ पोजीशन है तो ये ऐसे चलने लगे, ऐसा नहीं होगा, केवल ये अपने पोजीशन के अगल बगल घूम सकते हैं। तो फोर्थ में आपने ये लिखा। और लास्ट पॉइंट आपने ये लिखा है कि सॉलिड आर अनकंप्रेसिबल एंड रिजिड। आप सॉलिड को दबा नहीं सकते हैं। ये अनकंप्रेसिबल का मतलब होता है संपीड्य, कंप्रेसिबल का मतलब होता है संपीड्य, जिसको दबाया जा सके, और अनकंप्रेसिबल का मतलब जिसको दबाया नहीं जा सकता है। तो सॉलिड को आप दबाएंगे नहीं, दब नहीं सकते हो। और ये रिजिड होते हैं, दैट मीन्स कि कठोर होते हैं। तो ये मैंने आपको जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट बताया, यहां तक लिख लीजिए आप। ये 3 स्टेट हैं मैटर के। पहला सॉलिड है, दूसरा लिक्विड स्टेट है और तीसरे गैस स्टेट है। आपको इस चैप्टर में जितने भी एटम, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जिसको आप एटम, मॉलिक्यूल या आयन मान रहे हैं, इनको आपको एक गोला मानना होगा, इनको आपको एक स्फीयर मानना होगा। स्फीयर मानेंगे तभी इसके कॉन्सेप्ट को आप समझ पाएंगे। तो इसीलिए मैं यहाँ पर इनको एक सर्कल गोला बना करके दिखाया हूँ। गोला 3 डायमेंशनल होता है, बोर्ड जो है वो 2 डायमेंशनल है, इसलिए यहाँ पर आपको सर्कल दिखाई दे रहा है। जनरली सर्कल नहीं बल्कि एक गोला, जिसको आप स्फीयर बोलते हैं, वो स्फीयर है। तो इस फिगर के माध्यम से मैं आपको 2 टर्म समझाना चाह रहा हूँ, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस और सेकेंड इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस या फोर्स। देखिए, ये जो एक एटम है और ये दूसरा एटम है, इसके बीच में जो ये डिस्टेंस होता है, इसी डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस। इस डिस्टेंस को बोला जाता है इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस। तो आप देख रहे हैं कि सॉलिड में डिस्टेंस 2 एटम के बीच में बहुत कम है। इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है एटम्स या मॉलिक्यूल या आयन, इनमें डिस्टेंस बहुत कम है। इसको हम शॉर्ट बोल सकते हैं या इसको निग्लेक्टेड भी बोल सकते हैं। लिक्विड में सॉलिड से ज़्यादा स्पेस है, लिक्विड के पार्टिकल में, और गैस में सबसे अधिक है। तो इसमें आप लिख सकते हैं सॉलिड में मिनिमम, और इसमें लिख सकते हैं मीडियम, और इसमें लिख सकते हैं आप, ये पहला सॉलिड के लिए है, दूसरा लिक्विड के लिए और तीसरा ये गैस के लिए है। इसमें आप लिख सकते हैं मैक्सिमम। तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस का डिफिनेशन ये होता है कि जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं, एटम, मॉलिक्यूल या आयन, इनके बीच में जो स्पेस है, द स्पेस बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल या कंस्टिट्यूएंट एटम्स, कंस्टिट्यूएंट्स मॉलिक्यूल, कंस्टिट्यूएंट्स आयन इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। फिर से इसका डिफिनेशन सुनिए, द स्पेस बिटवीन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इज नोन एज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। मिनिमम होता है सॉलिड में, मैक्सिमम होता है गैस में, और मीडियम मतलब बीच में जो होता है वो होता है लिक्विड में। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होते हैं? तो ऐसे फोर्सेस जो इन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को आपस में बांध के रखता है। जैसे ये एक
स्फीयर दूसरे स्फीयर के साथ कनेक्टेड है तो इसमें आपस में एक फोर्स लगा होगा, इसी से कनेक्टेड है। तो इनके बीच में जो फोर्स लगता है, जो इनको कनेक्ट करके रखता है, उसी फोर्स को बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो ये फोर्स सबसे अधिक देखिए, सबसे अधिक किस में लगेगा? सॉलिड में। तो इसमें लिखेंगे आप मैक्सिमम, लिक्विड में मीडियम और गैस में मिनिमम। तो आप इसको देखने के बाद एक चीज आपके दिमाग में आ रही होगी कि जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के। जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ये आपको अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा होगा तो इसको मैं बगल में लिख दे रहा हूं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। जिसमें फोर्स ज़्यादा होगा उसमें स्पेस कम, और जिसमें स्पेस ज़्यादा होगा उसमें फोर्स कम। इसको लिख लीजिए आप। तो आज की क्लास में हम लोगों ने जो केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है आप लोगों का सॉलिड स्टेट, उसमें मैटर क्या होते हैं, उनके डिफिनीशन, उनके एग्जाम्पल, फिर उसके बाद स्टेट्स ऑफ मैटर, उनके एग्जाम्पल, फिर उसके बाद सॉलिड स्टेट और सॉलिड स्टेट के फिर कैरेक्टरिस्टिक्स, और लास्ट में मैंने आपको दो डिफिनीशन इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का बताया और इनमें आपस में रिलेशन समझाया। तो आज के क्लास में बस इतना ही। अगले क्लास में, अगले वीडियो में मैं आपको सॉलिड स्टेट में जो सॉलिड के टाइप्स होते हैं उनके बारे में पढ़ाएंगे। तो आप हमारे महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। जय हिंद।